अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल टेक स्टूडियो। कोरल ड्रा X8 बेसिक सीरीज टूल्स की जो चल रही है उसकी 5th वीडियो है। आज 5वां लेक्चर है जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड बार के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड बार के मुतल्लिक जानेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड बार का कोरल ड्रा में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। इसीलिए हम स्टैंडर्ड बार को डिटेल में जानेंगे ताकि कोरल ड्रा को अच्छे से चला सकें। तो चलते हैं कोरल ड्रा पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के आइकन को दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को आप लोग इस तरह से अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब शो होगा, बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं कोरल ड्रा पर। ये देखें जी, कोरल ड्रा हमारा आ गया है और इस पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लैंक फाइल जो है वो ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड बार कौन सी है। पिछली वीडियोस में मैंने बताई हैं, अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो जाकर देख ले। ये हमारी स्टैंडर्ड बार है, इसको हम स्टैंडर्ड बार कहते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे अपने पूरी वीडियो में, हम इसको कवर करेंगे। तो चलते हैं, पहले ये देख लेते हैं जी, न्यू फाइल का बटन है। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये देखें, हम लोग ये जो ऑप्शन है ये हम कवर करने वाले हैं, ये सारे वाले ऑप्शन। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑप्शन हाईलाइट हैं और कुछ जो है वो अनहाईलाइट है, यानी कि जैसे कि ये ऑप्शंस हैं, ये वाले ऑप्शन हैं और ये दो ऑप्शन हैं। ये 7-8 ऑप्शन जो हैं ये हाईलाइटेड नहीं है। तो ये इसलिए हाईलाइट नहीं है कि फाइल अभी तक ब्लैंक है। जब हम लोग फाइल पर कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो अब कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे तो वो ब्लैंक नहीं होगा, तो वो फाइल ब्लैंक नहीं होगी, तो फिर वो आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखें, सारे ऑप्शन जो थे उसमें वो अब ब्लैंक नहीं है, अब सारे ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे हैं। देखें, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को अब डिलीट करके शुरू से हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं पहले ऑप्शन से। न्यू फाइल का आपने, जब मैंने पहले दिन बताया था वेलकम स्क्रीन के बाद न्यू फाइल ओपन करने के सिलसिला में हमने डिटेल से बात की थी, लेकिन इसका चलते चलते एक छोटा सा मैं फिर बता देता हूँ। ये आपके स्टैंडर्ड बार में सबसे पहला ऑप्शन कंट्रोल न्यू का है। इधर आप लोग यहाँ पर इस फाइल पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा जो कि इस तरह का है। इससे आगे आप लोग ओके करके बाकी अपनी सेटिंग कर लेंगे जिस तरह से आपको पहले बताया गया है। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल+N है, जैसा कि ये देखें शो कर रहा है कंट्रोल+N। आपने कंट्रोल+N दोनों को इकट्ठे दबाना है। कंट्रोल को दबाए रखना है और साथ N को दबाएंगे तो आपके पास पॉपअप शो होगा। जैसा कि मैंने कंट्रोल+N दबाया है तो आपके पास ये पॉपअप अब शो होगा। तो ये देखें, ये पॉपअप शो हो गया। इससे आप लोग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि फाइल में जाके आप लोग यहाँ से न्यू से आप लोग कर सकते हैं ओपन। यहाँ पर कंट्रोल+N भी आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पर शॉर्टकट की भी उन्होंने बताई है। तो ये तो हो गया न्यू फाइल का ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है ओपन का। अगर आपने कोई पहले से ही फाइल पर कोई काम कर रखा है, एग्जिस्टिंग फाइल को आपने ओपन करना है, तो इसके आपके पास ये ऑप्शन है। एक तो है कि आप लोग ओपन पर क्लिक करेंगे तो इस आपके पास जो है वो फाइल चली जाएगी आपके, इस तरह से आपका ऑप्शन आप लोगों के पास शो होगा। आप लोगों ने जो कोई डिज़ाइन आप लोगों ने ओपन करना है, आप उस पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर अगर आप इस रेक्टेंगल पर करते हैं तो आपकी जो रिसेंट फाइल के नेम्स होंगे वो आ जाएंगे। उनमें से आप लोगों ने जो ओपन करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये तकरीबन मेरी 9 फाइल यहाँ तक हो जाती हैं और तकरीबन 15 के करीब फाइल्स जो हैं यहाँ पर शो हो रही हैं क्योंकि मैंने उन पर वर्क किया हुआ है। तो इसमें से कोई भी अगर मैं चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल+O है। कंट्रोल+O करेंगे तो आपके पास फिर वही ऑप्शन जो है वो शो होने लग जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो कंट्रोल यहाँ से फाइल से जाके यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर ये ओपन लिखा हुआ है और कंट्रोल+O आ रहा है, तो आप लोग इसको भी जाके ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास, जैसा कि ये देखें,
ओपन पर वाले पर मैं क्लिक करता हूं तो फिर वही मेरे पास यानी कि वो पॉपअप शो होगा। आप लोग इससे अपनी फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद चलते हैं हम जनाब, अब हम अगले वाला ऑप्शन जो है वो सेव का है। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करना है, ये देखें आपके पास ऑप्शन आ गया जी सेव का। यहाँ से आपने फाइल का नेम देना है और इसको फाइल को सेव कर लेना है। आपके पास आपका डिज़ाइन सेव हो जाएगा। उसके अलावा आप Ctrl+S से कर सकते हैं। कंट्रोल को दबा के रखना है और साथ S दबाना है, तो फिर भी आपके पास यही ऑप्शन शो होगा। तो आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप फाइल में जाके कंट्रोल, यहाँ से देखें यहाँ पर सेव का है, Ctrl+S आ रहा है। आप इसको दबाएंगे तो फिर वही ऑप्शन आपके पास शो होगा। आप लोग उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेव एज। ये देखें यहाँ पर जहाँ पर सेव है इसी के नीचे फाइल में एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको सेव एज का, ये वाला ऑप्शन जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+S। आपने यहाँ पर सेव एज पर क्लिक कर लेना है या Ctrl शिफ्ट और एस तीनों को इकट्ठे दबाना है। जैसा कि मैंने अब दबाया तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन शो होगा। ये कंट्रोल एस का ऑप्शन इसलिए है जब हम लोग एक डिज़ाइन बनाया है हमने, तो हम एक मिसाल है, मैंने ईद की एक फ्लेक्स बनाई अपनी पिक्चर लगा के। अब मुझे दोस्त की कॉल आई, भाई मुझे भी पिक्चर बना दो। मैं चाहता हूँ वो मेरा वाला डिज़ाइन अलहदा सेव हो और इसका डिज़ाइन अलहदा सेव हो, लेकिन मैंने एडिटिंग उसी पर ही शुरू की थी। जैसा कि ये देखिए मेरे पास ईद का डिज़ाइन बना हुआ है, ये मैंने बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे पास ऐसे ही सेव रहे और मैं इस जैसा ये थंबनेल जैसा डिज़ाइन इस पर क्रिएट कर लूँ। तो मैं इस फाइल को ओपन करके इस जैसा डिज़ाइन क्रिएट करके तो सेव एज पे करूँगा, ताकि वो मेरी पहले वाली फाइल वहीं पर रहे, उसके ऊपर ओवर राइटिंग ना हो। पहली वाली फाइल वैसे ही सेव रहे और नए वाली फाइल जो है वो दोबारा क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए जो है हमें Ctrl+Shift+S यानी कि जो है सेव एज से सेव करनी होगी फाइल। तो इस तरह आप लोग सेव कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि आपकी फाइल जो है उस पर ओवर राइटिंग ना हो। ओवर राइटिंग से बचने के लिए ये वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके बाद आ जाता है प्रिंट। अगर आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट किया है तो आपको प्रिंट करना है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा प्रिंटिंग का। आपने उससे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपके पास कोई प्रिंटर है। जैसा कि ये मेरे पास दिखा रहा है HP LaserJet 1020 और 1160 का है। तो इससे आप लोगों ने अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करके तो उसकी जो सेटिंग्स होंगी वो आपने करके प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंटिंग से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है ये हम अभी नहीं सीख रहे, क्योंकि हम एडवांस वाला कोर्स में सीखेंगे। ये बेसिक सीरीज है, इसमें हम सिर्फ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। उसके अलावा आप लोग जो है वो इसी को Ctrl+P के जरिए दबा के भी प्रिंटिंग वाला पॉपअप आपके पास शो हो जाएगा, क्योंकि ये Ctrl+P वाला तो तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर में चलता है। ये शॉर्टकट की जो Ctrl+P आप इसको दबाएंगे तो आपके पास ये इस तरह का पॉपअप शो होगा। उसके बाद आप लोग अपना प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट करेंगे, या फिर फाइल वाले मेन्यू में जाके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रिंट लिखा हुआ है। आपने इस प्रिंट पर क्लिक करना है, तब भी आपके पास यही पॉपअप शो होगा और आप उसके जरिए प्रिंट कर सकेंगे। तो अगले दो ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास हैं। अगले तीन ऑप्शन जो हैं ये वाले, जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये तीन है। इसको देख लेते हैं। ये है जी कट, कॉपी और पेस्ट। ये तीन ऑप्शन हैं आपके पास। इसको हम लोग कहते हैं कट, कॉपी और पेस्ट। अगर आपने एक मिसाल है, यहाँ पर मैंने एक जो है वो इस चीज़ को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया। मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ और किसी और फाइल में पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से Ctrl+X दबाऊंगा तो जाके ठीक है, यहाँ से Ctrl+X दबाया तो यहाँ से कट हो गया। और एक मिसाल है, नई फाइल ओपन करके मैं Ctrl+V दबाता हूँ तो फिर वो वहां पर चला जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आपने Ctrl+C से कॉपी करके और इसको दोबारा Ctrl+V दबाएंगे तो ये डबल फाइल इसके ऊपर आ जाएगी। आप लोग इसके इस तरह से इसको अलहदा कर लेंगे।
तो इसकी जो कट की है वो Ctrl+X है, और जो Ctrl+C की है वो कॉपी के लिए है, और जो Ctrl+V है वो पेस्ट के लिए है। 3 ये शॉर्टकट कीज हैं इसकी, और 3 यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके अलावा आप लोग एडिट में जाके कट, कॉपी और पेस्ट भी देख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जो है वो शॉर्ट कीज लिखी हुई हैं। तो ये 3 ऑप्शन भी क्लियर हो गए, यानी कि आप इसको एडिट वाले मेन्यू से, शॉर्ट कीज से, और ये जो 3 ऑप्शन जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोग इसके जरिए भी इसको यूज कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। उसके बाद जो 2 ऑप्शन आते हैं आगे, वो है अनडू। एक अनडू का है और एक रीडू का है। इसका जो बेसिकली इस्तेमाल है वो अगर डिज़ाइन को क्रिएट करते वक्त कोई गलती हमसे हो जाती है, या हम लोग बार बार उसकी रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग अनडू और रीडू के जरिए कर सकते हैं। एक मिसाल है कि मैंने ये वाला यहाँ पर डिज़ाइन, एक मिसाल ये मेरा डिज़ाइन है, मैंने इसको यहाँ पर इसकी प्लेस सेट की, फिर मुझे लगा नहीं ये नहीं ठीक, यहाँ पर मैं ले आया, और फिर मुझे लगा ये नहीं ठीक, यहाँ पर मैं ले आया, फिर मुझे लगा नहीं पहले वाली ठीक थी। तो अब मैं इसको अगर ड्रैग करके ले जाऊंगा तो वो मुझे पता नहीं चलेगा कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो मैं क्या करूंगा, उसको अनडू करूंगा, ये अपनी पिछली पोजीशन पे जाएगा और फिर उससे अपनी पिछली पोजीशन पे, यानी कि जो पहले वाली पोजीशन सेलेक्ट थी उससे जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग डिजाइन करते वक्त कुछ गलत आपसे टाइप हो जाता है, आप लोगों को उसको कट करते वक्त कुछ गलती हो जाएगी, तो आप लोग उसको अनडू के जरिए पिछला जो आपका है वहां पर आप ले जा सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूं और फिर मैं इसको जो है इधर लेके आता हूँ, फिर इसको इधर लेके आता हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं दोबारा पीछे जाना चाहिए, और ये वाली पोजीशन मुझे ठीक नहीं लगी, फिर मैं उससे पीछे गया, वो भी ठीक नहीं लगी, मुझे लगा कि सबसे आगे वाली पोजीशन ठीक थी, तो मैं रीडू के जरिए वो आगे आगे लेता जाऊंगा। और इन दोनों के साथ एक ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, ये देखें। अगर आपको इसकी मूव्स याद हैं कि कौन सी मूव किस जगह लेके जाएगी, तो आप लोग डायरेक्ट उस मूव से वहां पर जा सकते हैं। जैसा कि ये देखें, ये पहले वाली मूव पे चला गया। आप लोग इसकी मूविंग इस तरह भी कर सकते हैं। ये अंडू की है, और ये देखें वापस आता जा रहा है सारा कुछ, और ये जो मैं मूव्स पर क्लिक कर रहा हूं तो सारा कुछ मेरा रिटर्न आता जा रहा है। तो ये था अनडू और रीडू, ये 2 ऑप्शन है, इनका इस्तेमाल इस मकसद के लिए होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास है सर्च कंटेंट। सर्च कंटेंट का जो है इसका अलग से इसके लिए फाइल पर काम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आगे चलकर समझ लेंगे। जब हम लोग इसके रिलेटेड फाइल को बनाएंगे, इससे रिलेटेड काम करेंगे, तब हम सर्च कंटेंट का ऑप्शन जो है उसको कवर कर लेंगे। उससे आगे आ जाता है जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, कोई भी डिजाइन है जो आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आप लोग यहाँ से करेंगे, या फिर फाइल वाले मेन्यू से जाके आप लोग यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट Ctrl+I से और Ctrl+E से एक्सपोर्ट होगा, Ctrl+I से इंपोर्ट होगा। ये 3 चीजें हैं। यहाँ पर इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, फाइल वाले मेन्यू में इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, और तीसरे नंबर पर इसकी शॉर्ट की है Ctrl+I और Ctrl+E, इंपोर्ट की I और एक्सपोर्ट की E। तो अब इसका काम समझ लेते हैं कि इसका फायदा क्या है हमें। एक मिसाल है, हमारा कोई डिजाइन है, अब हम उसको चाह रहे हैं कि अगर तो हम लोग उसको फाइल से जाके सेव एज पर क्लिक करते हैं, जैसा Ctrl+Shift+S दबाता हूं तो वहां पर मैं आपको दिखाता हूं, हमें कुछ चीजें शो होती हैं। यहाँ पर आप लोग चीजें देख रहे हैं, कोरल ड्रा टेम्पलेट, अडोब, यानी कि इसमें हमें अगर कोई इसके अलावा अगर कोई चीज चाहिए, हमें ये तकरीबन सारा जो आ रहा है ये हमें कोरल ड्रा के ही किसी सॉफ्टवेयर के लिए आ रहा है कि आप लोग उसके लिए फाइल सेव कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए PNG, PDF वगैरह। PDF का तो ऑप्शन है अलग से, PNG, JPG हम लोग कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने हमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट या Ctrl+E या फाइल ऑप्शन से जाके आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जी ये JPG है और PNG हमें मिल रहा है और PDF भी मिल रहा है, और डॉक्यूमेंट है, और काफी ज्यादा चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं जो कि उस ऑप्शन में नहीं थी। तो आप लोग इसको जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके अगर आपने वर्क कर रहे हैं अपने डिजाइन पर और कोई चीज इंपोर्ट करनी है, कोई फाइल इंपोर्ट करनी है पूरी की पूरी, या कोई पिक्चर है, एक मिसाल अगर आप पिक्चर को उठा के यहाँ पर लाते हैं तो इस तरह से वो आ तो जाती है,
लेकिन अगर आपने कोई पिक्चर और इसमें ऐड करनी है तो डिजाइन में आप लोग उसको इंपोर्ट के जरिए कर सकते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल को आपको दिखाएगा और यहाँ से ये देखें मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये फाइल मेरे पास इस तरह का आपके पास साइज आ जाएगा। आपने उसको साइज के हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है। ये देखें साइज मैंने इतना बड़ा उसका डिजाइन किया तो वो उस हिसाब से ये दरूद पाक सेट हो गया है। तो इसको मैं जो है वो खत्म कर देता हूँ यहाँ से। तो हम अपने डिजाइन पर वर्क कर रहे हैं तो इसको लेके चलते हैं। तो ये तो था जी हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट जो है वो पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास इस तरह का ऑप्शन शो होगा और आप उसको सेव करेंगे तो पीडीएफ फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो इस तरह से ये पीडीएफ को सेव करने का ऑप्शन है। उसके बाद आ जाता है जूम लेवल, जूम लेवल्स, इसको हम जूम लेवल्स कहते हैं। इससे आप अपने डिजाइन और पेज को जूम कर सकते हैं। एक मिसाल है, ये मेरा डिजाइन है तो मैं सबसे पहले 2 फिट को कहता हूं तो ये मेरे डिजाइन पर जो मेरा डिजाइन जो क्रिएट किया हुआ था वो पेज पर फिट हो गया है। ठीक है, अगर मैं 2 सिलेक्टेड कहता हूं तो तब भी जो डिजाइन, अगर आप ये देखें मैं इसको अनसेलेक्ट करके आपको बताता हूं दोबारा से। 2 फिट पर किया तो ये हमारा डिजाइन जो था उस पर सिलेक्ट हो गया। अगर हमने 2 पेज किया है तो 2 पेज पे आ जाएगा, ये पेज हमारा फिट में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर डिजाइन सिलेक्ट किया होगा तो आपके पास 2 सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो सिलेक्टेड जो है वो आपका उस पर जूम हो जाएगा सारा। उसके अलावा अगर 2 विड्थ को करना है तो विड्थ के जरिए आप लोग कर सकते हैं। देखिए टोटल विड्थ जो है वो जूम हो गई है। अगर आपने 2 हाइट को जूम करना है 2 हाइट को जूम कर सकते हैं। और अगर आपने अपने हिसाब से 10, 20, 50%, 70% के लिहाज से जितना आप लोगों ने सेव करना है सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 फीट पे करके दोबारा जो है इसकी ओरिजिनल 25% और यहाँ से मैं अपना 40% पर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हमें उस तरह की ज़रूरत है तकरीबन 40% की पेज की। तो इस तरह से आप लोग इसको जूम कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ है कि आप लोग अपने माउस कर्सर से भी कर सकते हैं। आपने अपना माउस कर्सर जिस जगह जूम करना है ना उस जगह आपने अपना माउस कर्सर ला के और अपने स्क्रॉल बटन से, जो होता है ना माउस के दरमियान में स्क्रॉल बटन होता है, आपने उसको जो है वो बैक करेंगे तो जूम आउट होगा और अगर आगे को उसको स्क्रॉल करेंगे तो वो जूम इन होगा। लेकिन जो आपकी जिस जगह कर्सर रखा होगा उस पोजीशन को वो फिक्स करके जूम इन जूम आउट करेगा। जैसे कि मैं कॉर्नर पर रखता हूं तो इसको लेके वो जूम इन जूम आउट कर रहा है। ये देखें इसी जगह को वो जूम कर रहा है। अगर इस जगह को करना है जूम तो इस जगह को करता जाएगा। इस तरह से वो वर्क करता है। तो इसकी हम लोग जो है 50% की परसेंटेज जो है वो सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग 50% की सेट कर लेते हैं परसेंटेज दोबारा से। तो ये तो हो गया जी हमारा जूम लेवल्स का। उसके आगे ऑप्शन आ जाता है जी फुल स्क्रीन मोड का। आप इस पर क्लिक करें तो फुल स्क्रीन प्रीव्यू मोड, आप चाहते हैं कि हमने कोई डिजाइन क्रिएट किया है तो हम उसको फुल स्क्रीन पर प्रीव्यू कर सकें। तो ये देखें आपका फुल स्क्रीन प्रीव्यू आ गया। अगर आपने इससे आउट जाना है तो आप लोग कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो आपको आउट ले जाएगा। इसी ऑप्शन को आप लोग F9 से भी कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप पर F9 की होगी, आपने F9 की को दबाना है तो वो आपको जो है इस पर जूम कर देगी, फुल स्क्रीन आपको ले जाएगी। और अगर आपने उसको हटाना हो तो किसी भी जगह आप लोग उस पेज पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो है वापस आपकी पोजीशन पर आपके पेज पर आ जाएगी। उसके बाद जो ऑप्शन है ये हमारे रूलर का है, यानी कि ये जो चीज़ है ना हमारी रूलर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये चीज़, ये रूलर। अगर तो आपने इसके साथ काम करना है तो अगर कोई डिज़ाइन इसके हिसाब से क्रिएट करना है तो ठीक है, इसको सिलेक्ट करें। वरना अगर आप चाहते हैं कि ये ना नज़र आए तो आप लोग इसको ख़त्म भी कर सकते हैं ताकि आपके पेज का साइज़ बढ़ सके। लेकिन हम कहते हैं कि चले रहने देते हैं इसको। तो ये रूलर है, इस हिसाब से आप लोग डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसको ख़त्म करना है ख़त्म भी कर सकते हैं, अगर आप लोग इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर आपने कोई ग्राफ वगैरह ड्रा करना है या कुछ इस तरह का ड्रा करना है जिसके लिए आपको डॉट्स के हिसाब से चलना पड़े तो आपने यहाँ पर ग्रिड का ऑप्शन जो है इसको शो ग्रिड को कर लेना है ताकि आपको ग्राफ के हिसाब से कर सकें। तो इसकी सेटिंग्स कुछ और एडवांस लेवल की सेटिंग्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको यही बताने के लिए था कि अगर आपने ग्राफ वगैरह को ड्रा करना है तो आप लोग इस तरह से इस पर ड्रा कर सकते हैं। उसके आगे आ जाते हैं जी हमारा ये जो ऑप्शन है शो गाइडलाइंस। जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं अगर, तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ इसकी परसेंटेज, ये देखें जी हमारा ये एक
है ऑब्जेक्ट, और इसको हम कॉपी करके 2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ना इसके। तो ये देखें जी 2 ऑब्जेक्ट बन गए। अब मैं इसको इस तरह से करूंगा ना कोई जो चीज़ है वो आगे पीछे ऊपर नीचे साइज हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक जैसा इनका साइज हो, एक लाइन पर ये देखें फर्क आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको चाहिए तो इसको चेक करके रखना है इस तरह से, और इधर से आप लोग इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ये देखें। और अगर इधर से भी चाह रहे हैं तो इधर से भी आपके पास ड्रैग करके आ जाएगा। तो ये देखें, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको जो है वो ड्रैग करके इसकी पोजीशन सेट करूं, तो मैं इसको इस तरह से लेके जाके ये बिल्कुल इस तरह से ला के रख दूंगा। तो ये ऊपर नीचे इनकी सेट हो गई है। ऊपर वाली जो है इसकी गाइडलाइन है। तो अगर मैं चाहता हूं कि नीचे वाले हों तो ये देखें, इधर मैं इसको ला के रखूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर इधर वाले को इधर ला के रखूंगा, और ये देखें जी इनकी भी जो है वो सिलेक्ट हो गई है। और यहाँ से मैं इसको बंद करना चाहूँ तो मैं इसको बंद करके चला जाता हूँ। तो ये देख लें हमारी बिल्कुल साइज एक जैसा इनका हो रहा है। ये है गाइडलाइन। आप गाइडलाइन के जरिए किसी भी जो आपके हैं, अगर आपने बराबर पे इस तरह ऑब्जेक्ट्स को रखना है तो आप लोग गाइडलाइन की मदद ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्नैप टूल। स्नैप टूल का अभी हमारे साथ कोई काम नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम इसको आगे जाके सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो कि होम स्क्रीन के हवाले से भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि वर्क स्पेस के लिहाज से आप लोग सेटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के लिहाज से आप लोग सेटिंग कर सकते हैं इसकी, और ग्लोबली इसका जो है वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग ऑप्शन का है। इसके लिए आप लोग अपने हिसाब से जो ऑप्शन आपको चाहिए या जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, और बाकी इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप चाहते हैं आपका डिज़ाइन कोरल ड्रा के किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन हो। एक मिसाल है कि मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सा डिज़ाइन करता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो कोरल जो है कोरल फोटो में पेंट में जो है वो खुले जाके, तो मैं इसको यहाँ से आके कोरल फोटो पेंट पे क्लिक करूँगा तो वो डायरेक्ट जाके कोरल ड्रा के ऑप्शन में जो है वो फोटो पेंट में खुल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन डायरेक्ट कोरल ड्रा के किसी और सॉफ्टवेयर में हो तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोरल ड्रा के वही सॉफ्टवेयर शो होंगे जो आपने इंस्टॉल करते वक्त रखे होंगे, वरना अगर आपने खुद से इसको ख़त्म किया होगा सॉफ्टवेयर को तो आपके पास यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। चूंकि मैंने इसको कस्टमाइज नहीं किया, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रख के इंस्टॉल किया था, तो इसलिए मेरे पास ये बाकी के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोरल ड्रा ज़्यादा जगह ना ले, आपके सिस्टम की स्पेस ना ले, और आपको सिर्फ कोरल ड्रा पर ही वर्क करना है और कोरल फोटो पेंट बाकी या कोरल जो है सॉफ्टवेयर हैं उन पर आप लोगों को वर्क नहीं करना है, तो आप लोग कस्टम पे जाके उसका सिर्फ कोरल ड्रा वर्जन जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी जो आज का लेक्चर था, ये था हमारा स्टैंडर्ड बार के मुतालिक। ये हमने आज पूरी स्टैंडर्ड बार जो है अपनी कवर कर ली है। तो इसका जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरी स्टैंडर्ड बार कवर हो गई है। तो इस तरह कोर्स को आगे लेके चलते रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। एक बात करता चलूँ कि आपने जो भी काम यहाँ पर सीखना है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेनी है, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कर लेनी है, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, भूल ना जाएं। इस तरह वीडियोस देखने से आपके कुछ नहीं होने वाला। अगर आप साथ साथ उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग ये चीज़ें हफ्ता 2 हफ्ता में भूल जाएंगे। आपको जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपने कोरल ड्रा को, लिंक नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, कोरल ड्रा जाकर डाउनलोड करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं, वाकई कोरल ड्रा पर काम करना चाहते हैं, तो आपने कोरल ड्रा डाउनलोड करके रखना है और उस पर जो जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाना है। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना आप लोग कर सकते हैं आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पर कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।